अन्नदानं परं दानं विद्यादानमतः परम् अन्नेन क्षणिका तृप्तिर्यावज्जीवं च विद्यया। सुकृते कार्तिके मासे नवभूषाभूषितं वार्तावल्याः नवाङ्कमादाय पुनः आगताः वयम्। अयं नीतीश भारद्वाजः, अहं सत्करोमि सुजनदर्शकान्। सुकृत्यं श्रीहरेः च संस्मर्य इयम् अहं ऋचा अपि अभिवादनम् अर्पयामि संस्कृतानुरागिभ्यः सर्वेभ्यः। प्रिय प्रेक्षकाः, कदाचित् मानवः स्वार्थान् पूरयितुम् अन्येषाम् उपेक्षां करोति। यथा नाम स्वार्थसिद्धये धनसंग्रहणे एव सदैव चेष्टते। सत्यं प्रतिभाति वचः एतद्, यतः सर्वे मानवाः दानवृत्तिशीलाः न भवन्ति, परम् अस्माकं श्रमः धनं सम्पत्तयः च अन्येषां सहायतायै प्रयुज्यन्ते चेत् नूनं महान् तोषः प्राप्यते। सत्यम्, एतदेव प्रमाणयति अस्माकम् अद्यतनं सुभाषितम्। अतिसाहसमति दुष्करमत्याश्चर्यं च दानमर्थानां योऽपि ददाति शरीरं न ददाति स वित्तलेशमपि। कुछ व्यक्ति अपनी जान देना पसंद कर लेते हैं, पर अपनी संपत्ति का लेश मात्र भी दान करना उन्हें पसंद नहीं। वस्तुतः समाज की सेवा और उन्नति के लिए धन संपत्ति को दान कर देना एक अत्यंत कठिन, साहसिक तथा प्रशंसनीय कार्य है। It is not easy to part with one's wealth, even in small portion. In fact, all the glory in this world goes to those who devote their wealth for the greater good of humanity. सम्यक्, स्वार्थं परित्यज्य सम्पत्त्या तु नूनं हि जागतिक कल्याणाय प्रयतनीयं सर्वैः। सत्यं, जागतिक कल्याणरूपिणी सम्पत्तिः तु अधुना अस्मत्पार्श्वे अस्ति प्रवाही वार्ता प्रस्तुतिक्रमः एव। तर्हि ताम् एव प्रवाही वार्ता प्रस्तुतिं वयमिह उपस्थापयामः वार्ता जगति संस्कृत प्रसारं द्रष्टुकामेभ्यः संस्कृतप्रियेभ्यः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इटली देशस्य राजधान्यां रोमनगर्यां G20 इत्यस्य समूहस्य राष्ट्राध्यक्षान् सम्बोधितवान्। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री ऋतुपरिवर्तनम् आलक्ष्य अपि च कोविड महामार्याः अनन्तरम् आर्थिकसमस्यातः समाधानोपायान् अधिकृत्य जागतिकप्रयासेषु बलं प्रदत्तवान्। रोमयात्रावसरे G20 इत्यस्य शिखरोपवेशनात् प्राक् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कैथोलिक धर्मगुरुना पोप फ्रांसिस इत्यनेन सह मिलितवान्। द्वयोः मध्ये विश्व शान्ति सौहार्द विषयेषु चर्चा जाता। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा मारियो द्राघी इत्येतेन सह द्विपक्षपरः संवादः कृतः। संवादे नेतृद्वयेन 20-उत्तर-20-द्विसहस्रतमवर्षतः 25-उत्तर-2020 द्विपक्षाधृतायाः सहभागित्वयोजनायाः समीक्षा कृता। वाणिज्य निवेशादीनां सम्बन्धानां विस्तारीकरणस्य प्रतिबद्धता अपि अत्र आम्रीडितं गता। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना रोमनगरे महात्मा गान्धी वर्यीय प्रतिमाम् उद्दिश्य कुसुमाञ्जलयः समर्पिताः। स्वागतसमये समागतैः भारतीय समुदाय जनैः नरेन्द्र मोदिना हार्दिकम् अभिनन्दनं कृतम्। जनैः मोदिनां जयोद्घोषः कृतः। शिवताण्डव स्तोत्रं च प्रस्तूय व्यक्तीकृताः स्वकीयः अनन्यभावनाः। नरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरा दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि पचिन्तिगम्बरे मनो विनोद मे तु वसुनि। ॐ नमः शिवाय। पेगासस गुप्तचर्या प्रकरणे उच्चतम न्यायालयेन पूर्व न्यायाधीशस्य RV रवीन्द्रनस्य अध्यक्षतायां त्रिसदस्यात्मिका समितिः रचिता। तत्र न्यायालयेन निजतायाः अधिकारः अतीव महत्वपूर्णरूपेण स्वीकृतः। भाजपा इत्येतेन दलेन न्यायालयीय निर्णयस्य स्वागतं कृतम्। गृहमन्त्रालयेन कोरोना महामार्याः प्रसारम् अवरोद्धुम् अशेषेऽपि देशे व्यवह्रियमाणाः प्रतिबन्धाः अग्रिममासस्य 30तमं दिनाङ्कं यावत् वर्धिताः। कोरोना संक्रमणस्य वृद्धेः सम्भावित स्थित्यनुगुणं समूहपराणि आयोजनानि आलक्ष्य राज्येभ्यः अत्याधिकावधानतायाः आदेशः अस्ति।
सूडान देशे सैन्य प्रशासनस्य विरोधकान् लोकतन्त्र समर्थक प्रदर्शनकारिणः जनान् आलक्ष्य गोलिका प्रहार प्रकरणे दशाधिकाः जनाः मृताः। सैन्य शासकीय सत्तायाः पश्चात् विश्वाधिकोष संस्थया तद्देशीया वित्तीय सहायता निलम्बिता। सूडाने प्रधानमन्त्रिणं समेत्य अन्ये शासनसम्बद्धाः नेतारः सोमवासरे निगडिताः आसन्। तदर्थं देशव्यापी विरोधः जायमानः। रूसदेशे कोरोना संक्रमणस्य प्रकरणेषु वृद्धिः जायते। यस्मात् कारणात् राजधान्यां मॉस्को नगर्यां विपण्यः, भोजनालयाः, विद्यालयाश्च आंशिकरूपेण पिनद्दाः सन्ति। राजधान्यां महाविपणि केन्द्राणि, औषधालयसदृश्यः आवश्यकविपण्यः उद्घाटयितुं शक्यन्ते। भिन्न भिन्न कार्यक्षेत्रादिषु लग्नाः विद्यानुरागिणः अपि यथाकालं संस्कृते स्नेह्यन्ति, संस्कृतिम् अनुसरन्ति च। दर्शकाः, तेषु एव विद्यानुरागिषु न्यायमूर्तिचरः बहुकालात् प्रभृति संस्कृतप्रतिष्ठया प्रेरितः अथ विविध पदेषु आसीनः सन् अन्यान् अपि प्रेर्यमाणः स्तुत्यः शबीहुल हसनैन शास्त्री वर्यः अद्य त्रज्या प्रभागान्तर्भूताय संवादाय अस्ति समुपस्थितः। भूतपूर्वः न्यायमूर्तिः अथ संस्कृताध्ययनाय स्वयं प्रेरणा प्रतिमूर्तिः शबीहुल हसनैन शास्त्रीवर्यः अद्य अस्मत् समक्षम् उपस्थितः अस्ति। महोदय, स्वस्वागतं, नमस्करोमि भवन्तं। नमो नमः। मम प्रथमः प्रश्नः अस्ति यत् न्यायमूर्तिपदवी समासीनः प्राक्तनः भवान्, अथ संस्कृताध्ययनक्षेत्रे शास्त्री इति उपाधि विभूषितः अपि। तर्हि नाम ज्ञातुकामः अहं यत् कथमिव संस्कृते भवान् सर्वप्रथमं जातः रुचिमान्। अहं किं वदामि, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। जब मैं जजशिप में था और 1 ही 2 साल हुए थे तो मुझे विवेकानंद स्मारक पे कन्याकुमारी में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। विवेकानंद स्मारक पे स्वामी जी के विषय में चिंतन करते समय मुझे अचानक ऐसा आभास हुआ कि यदि स्वामी जी को अंग्रेज़ी ना आती होती, एक भाषा ना आती होती जिस देश में वो गए थे, तो क्या भारतीय संस्कृति उस रूप में वहाँ पर स्वीकार्य हो पाती जिस प्रकार से स्वामी जी उसका प्रचार कर सके और विश्व में उनकी ख्याति फैली और भारतीयता आज तक वहाँ पर स्थापित है। तो उसके एक कारण में मुझे ये लगा कि भाषा जो अभिव्यक्ति का माध्यम है उसकी बड़ी भारी नितांत आवश्यकता है। सहसा मुझे अपने आप के ऊपर एक प्रश्न आया कि अंग्रेज़ी तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरा कि भारत में रहते हुए अंग्रेज़ी जानते हुए भी मैं भारतीय संस्कृति नहीं जानता। और साथ ही साथ मुझे ये भी लगा कि जो भाषा मुझको इस संस्कृति के अंदर तक ले जा सकती है, मैं संस्कृत नहीं जानता। उसी समय मैंने ये निर्णय किया कि संस्कृत तो मुझे सीखनी ही है। अगर मुझे पूर्ण होना है, अगर मुझे भारत की संस्कृति जाननी है, अपने आप को जानना है, तो मुझे संस्कृत अवश्य ही पढ़नी पड़ेगी। जी, तावत् अहं पश्यन् अस्मि वैवाहिकं निमन्त्रणपत्रम् इति वस्तुतः तस्य प्रारूपमात्रम् इदं। तत्र नाम एतस्य वैशिष्ट्यं किं वर्तते, तत्र कथमिव भवतः रुचिः जाता यत् अत्र एवं लेख्यं? ये मेरी भांजी की शादी का निमंत्रण पत्र है। भगिनीयाः जी। अंग्रेज़ी में कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। आपको खुद कहीं पहल करनी पड़ती है। तो इसलिए हमारे परिवार ने मेरे कहने पर यह निर्णय किया कि इसका कार्ड हम लोग संस्कृत में छपवाएंगे। ये शुरू होता है जब भी कोई इस्लाम धर्म में अगर कोई भी आप अच्छा कार्य शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहते हैं, यथा ओम अथवा ओम अथवा मंगलाचरण। तो इसमें यह कहा जाता है कि शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो बहुत ही रहमान और रहीम है। तो वहाँ पे यहाँ पे वही कहा गया, वंद्यस्य व्याहरण नाम प्रारभे परमात्मनः अपार करुणापारावारिणस्य दयानिधे। अत्र मम प्रश्नः अस्ति यत् आधुनिकन्यायप्रणाली या अस्ति
तत्र उपजीव्यत्वम् अस्ति प्राचीनधर्मशास्त्रादिन्यायग्रन्थानां संस्कृतस्य ये ग्रन्थाः सन्ति तेषां। तर्हि कियतीम् उपजीव्यतां ते सन्धारयन्ति स्वस्मिन्। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पाराशर स्मृति, नारद स्मृति, इसके अंदर कानून के, लॉ के, विधि के ऐसे अनूठे नियम दिए हुए हैं कि जिनको पढ़ने के बाद मुझे एक बारगी अजीब सी अनुभूति हुई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे इन सबको मैंने कहीं पढ़ा है, और फिर मुझे एक बारगी पता चला कि यही सब तो लॉ में पढ़ रहा हूँ, जिसको मैं आज इंडियन एविडेंस एक्ट करता हूँ, समझता हूँ, जिसको मैं आईपीसी कहता हूँ, जो इंडियन पेनल कोड है, जो एविडेंस एक्ट है, जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इस सब के अंदर जो भाषा और जो नियम दिए हुए हैं, वो सारे नियम लगभग स्मृतियों में अवेलेबल हैं, मिले हैं पहले से। आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता भी होगी और बहुत आश्चर्य भी होगा कि बाकायदा अंग्रेज़ों ने एक प्लान किया 1772 में। ऑफिशियली आप हिस्ट्री में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एन एक्ट ऑफ अ प्लान ऑफ 1772 बनाया गया। ये वॉरेन हेस्टिंग्स का पीरियड था, जस्टिस विलियम जोन्स का भी पीरियड था, और ये कोलब्रोक के पीरियड में भी ये चलता रहा। उन्होंने पैसे देकर, कुछ जो विद्वान थे उनको वो पंडित कहते थे, तो 11 पंडित्स का एक ऑर्डिनेंस ऑफ 11 पंडित्स बनवाया उन्होंने, और उनसे कहा कि जितना भी संस्कृत में शास्त्र है जो विधि से संबंधित है उसको इकट्ठा करिए, संग्रहित करिए, और एक अर्णव सेतु नामना, हाँ, वो उन्होंने दिया, इकट्ठा कराया। और फिर उसके बाद फिर अर्णव सेतु भंजन, उसको थोड़े दिनों के बाद एक उसका भी संग्रह हुआ, और उसका ट्रांसलेशन उन्होंने कराया। H.B. हॉलहेड ने किया था उसको, और बहुत ही जल्दी 1778 तक इसका ट्रांसलेशन, सारे संग्रह का ट्रांसलेशन यूरोपीय भाषा में, विशेष रूप से रैप्से ने किया फ्रांस में, और रॉबिनेट ने किया जर्मन में, और इंग्लिश का ट्रांसलेशन, ये सारा ट्रांसलेशन 1778 तक उपलब्ध हो गया था विलियम जोन्स को। और हमारे जितने भी एक्ट हैं आज जिसको हम लोग मान्यता देते हैं, वो सब 1857 के बाद के हैं। बहुत सारे नियम जो हैं वो वही हैं जो मनुस्मृति में थे या याज्ञवल्क्य स्मृति में थे, और आज हमको रीपैकेज करके दे दिए गए हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मत्तोन्मत्त आर्थ अध्यधीरैर बालेन स्थविरेण व असंबद्ध कृतश्चैव व्यवहारो न सिद्ध्यति। अगर वो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो भी जाएगा तो वो इनवैलिड माना जाएगा। कौन लोग नहीं कर सकते हैं? जो मत्त हैं, जो इंटॉक्सिकेटेड हैं, जो पागल हैं, जिनका धैर्य निकल गया है, जो अशक्त हैं, जो निर्णय लेने के लिए समर्थ नहीं हैं, बहुत ही बुढ़ा आदमी है जिसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, उससे प्रॉपर्टी लिखा लेना, करार करा लेना, या माइनर बच्चा है उससे कोई प्रॉपर्टी का करा लेना। तो इसकी सिक्योरिटी पहले भी मनुस्मृति में 3000 वर्षों पूर्व वही लॉ था जो आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देख रहे हैं। तो ये हमारी ये महानता है हमारे ग्रंथों की और हमारे विद्वानों की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम मनुस्मृति को इस रूप में देखते ही नहीं हैं, कभी पढ़ते ही नहीं हैं, उसको ध्यान नहीं देते कि हमारे और इस जो ब्रिटिश लॉज हैं उनको हम सख्त प्रणाम करते हैं और अपने ज्ञान को कहीं पीछे कर देते हैं। जी, धर्म संप्रदायादि भावभरितम अथवा तत्प्रभावितम साहित्य भाषा प्रावीण्यम यद्भवति तदेव वस्तुतः तद्भावेनैव भरितं भवति। यथा कश्चन इस्लामधर्ममतावलम्बी अस्ति अथवा कश्चन सनातनधर्ममतावलम्बी, तर्हि सः तस्मिन् धर्मविशेषे, तस्मिन् भाषाविशेषे एव, तत्सम्बद्धे भाषाविशेषे एव प्रवीणः सः भवितुम् अर्हति इति साधारणी तत्र धारणा अस्ति जनमनःस्तु। परन्तु साधारणतः इदं मतं सम्यक् न अस्ति इति ये विज्ञाः सन्ति ते कथयन्ति। अत्र भवतां कः विचारः? देखिए, आपसे मैं थोड़ा सा सहमत हूँ और पूर्णतः असहमत हूँ। सहमत इतना हूँ कि हाँ, ऐसी प्रकार की भावना बन गई है, लेकिन ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। इतिहास ये हमको बताता है, अगर थोड़ा सा हम उसको ध्यान दें दारा शिकोह के विषय में। दारा शिकोह एक राजपुत्र थे, बादशाह के बेटे थे, लेकिन उन्होंने बचपन से ही संस्कृत के प्रति जो उनका अनुराग था और प्रेम था, तो उन्होंने एक बहुत महान पुस्तक की भी रचना की है, मजमुल बहरैन, दो समुद्रों का संगम, यानी दो भाषाओं का मेल
तो उन्होंने उसके अंदर बहुत ही आज भी वो पुस्तक मिलती है, चर्चित है। मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत जिन्होंने रचना की, हालांकि उसका उपजीव जो है वो संस्कृत में था और प्राकृत में था, प्राकृत भाषा से जो उसका उपजीव था, हाँ, साहित्य था, उससे लेके उन्होंने पद्मावत की रचना की खड़ी बोली में। सबसे ज़्यादा तो अब्दुल रहीम खान खाना ने, उनकी महानता का कोई अंत ही नहीं है कि संस्कृत के विद्वान, पर्शियन बचपन से सीखी हुई थी, फारसी और फलित ज्योतिष के भी विद्वान थे, और उन्होंने एक नई भाषा निकाली जिसमें एक ही श्लोक में संस्कृत भी है और पर्शियन भी है। यथा हाइब्रिड संस्कृत कह लीजिए आप। हाँ, उसकी किताब, उनकी पुस्तक जो है खेत कौटुकम, और उन्होंने मुसलमान होते हुए भी संस्कृत के बारे वो ज्ञान प्राप्त किया कि जो मुझे लगता है कि कम लोगों के पास अवेलेबल होगा, ये मौजूद होगा। तो ये कहना कि सब लोग किसी एक धर्म से ही जुड़े होते हैं, मेरे ख्याल से ये भ्रांति है, और इस भ्रांति को ज्ञान ही तोड़ सकता है, बताया जाएगा तभी छोड़ सकता है। एतस्मिन्नेव काले यथा अत्र भवता उदाहरणमपि प्रदत्तं यत् रहीम खान अथवा मलिक मोहम्मद जायसी इत्यादयः ये आसन् तेपि बहु किमपि लिखितवन्तः, तर्हि उदाहरणद्वयं वा किमपि तथा स्मरति भवान्? यतोहि संस्कृतपाठकः अपि संस्कृताध्येता स्वयम् अस्ति इदानीम्। एकस्मिन् दिवसावसान समये मैं गया था बाग में। अब एक श्लोक का एक पंक्ति जो है, जी। काचित तत्र कुरंग बाल नयना, गुल तोड़ती थी खड़ी। संस्कृते हिंदी में। ताम दृष्टवा नव यौवनाम शशि मुखीम, मैं मोह में जा पड़ा। नो जीवामी त्वया बिना श्रुणु प्रिय, यार तू कैसे मिले। अब इसके अंदर रोमांच भी है, रोमांस भी है, ज्ञान भी है, और संस्कृत की भाषा भी है, उसी के साथ साथ उर्दू की भाषा भी है, या पर्शियन भाषा भी, जो भी बोलचाल की भाषा थी। तो उस बैरियर को तोड़ने के लिए, कि केवल किसी एक वर्ग विशेष की भाषा नहीं है, इसमें उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। और इस तरह के और भी बहुत से, वो एक उदाहरण अगर आप कहें तो मैं आपको उसका भी दूं, जिसमें यदा माहताबो भवेन माल खाने, मीरोख हो अथवा मुश्तरी बख्त खाने, उतारे द्विलग्ने नरो बख्त पूर्णो, भवे दीनदारो थवा बादशाह। जब इसका मैं अर्थ बता दूं आपको, जब चंद्रमा दूसरे भाव में, मंगल अथवा बृहस्पति 9वें भाव में और बुध लग्न में हो तो जातक भाग्यवान होता है। वो या तो राजा होता है या धार्मिक इंद्र निग्रही सन्यासी यति धर्म का पालन करने वाला होता है। दीनदारः इति। अस्तु, भवतां ये विशेषानुभवाः अत्र सन्ति, अत्र पुरस्कृताः भवद्भिः, तदर्थं मन्ये अस्मादृशाः ये जनाः सन्ति, अथवा ये नूतनाः अस्मदीयाः दर्शकाः सन्ति, अथवा अन्येपि ये दर्शकाः सर्वे वस्तुतः उपकृताः भवेयुः। अत्र भवताम् एवम् उद्बोधनं जातं। बहुशः धन्यवादाः। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अहो, नूनं विधि काव्यादि क्षेत्र विषये रुचिकरं व्याहृतवान् हसनैनवर्यः। नीतीश, यथा मिश्रितां संस्कृतां रचनां श्रुतवन्तः वयं, तथा तु न, अपि तु समग्रमेव शुद्धं संस्कृतानुवादं प्रस्तोतुं प्रयत्नं कुर्मः वयं गीतानुवादस्पर्धया। सत्यं ऋचे। अत एव यथावश्यकं यथा संशोधितम् अनुवादं पुरस्कृत्य वयं गीतानुवादस्पर्धा विजेतुः नाम्नः उद्घोषं कुर्मः। सो गया ये जहां इत्येतस्य गीतस्य मौलिकानुवादार्थम् एतत् क्रमिकः विजेता अस्ति चितः तिरुपतिस्थः डॉक्टर रुरु कुमार महापात्र वर्यः। नैकानि शुभाशंसन्। और सीधे आपको ले चलते हैं प्रधानमंत्री की G20 शिखर वार्ता के इन दृश्यों में, जहां प्रधानमंत्री मोदी ये दृश्य सीधे आप वहीं से देख रहे हैं। G20 शिखर वार्ता में द्विपक्षीय वार्ताओं का दौर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली की राजधानी रोम में आयोजित 16वें G20 सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इटली G20 की अध्यक्षता कर रहा है और G20 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 80% से ज़्यादा है और वैश्विक व्यापार का 75% और दुनिया की आबादी का 60% हिस्सा है। और इसी वार्ता के दौरान विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता भी हो रही है और फ्रांस के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता के दृश्य आप देख रहे हैं। इस बार शिखर सम्मेलन की थीम पीपल, प्लेनेट और प्रॉस्पेरिटी है और इसमें महामारी, वैश्विक स्वास्थ्य, गवर्नेंस, आर्थिक बहाली, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संबंधी बदलाव, सतत विकास और खाद्य सुरक्षा के मसलों पर बातचीत हो रही है। और इस संबंध में एक ट्वीट भी किया गया है। Productive discussions between PM Narendra Modi and President Emmanuel Macron. India and France are cooperating extensively in various sectors. तो दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, बातचीत हो रही है और ऐसी मुलाकात के दृश्य आप देख रहे हैं। और अब देखते हैं कार्यक्रम वार्तावली। विजेता अस्ति चितः तिरुपतिस्थः डॉक्टर रुरुकुमार महापात्र वर्यः। नैकानि शुभाशंसनानि महोदय तावत् गीतमिदं स्वीय स्वरेण समलंकरोति हजारीबागस्थः गायकः अंकितः सिन्हा। निद्रिते अंधरा निद्रिता रोदसी निद्रिते अंधरा निद्रिता रोदसी निद्रितं हि सर्वं लक्ष्यं ओ सर्वं लक्ष्यं निद्रिता हि विधि निद्रिते अंधरा निद्रिता रोदसी निद्रितं हि सर्वं लक्ष्यं हीनु ओ सर्वं लक्ष्यं निद्रिता हि विधि निद्रिते अंधरा निद्रिता रोदसी। रात्रावागतायां सुप्तिं ते गताये गेहकाहि रात्र्यामस्मदृशा वङ्कानो निर्गता मार्गे भ्रमन् हि रात्रावागतायां सुप्तिं ते गताये गेहकाहि रात्र्यामस्मदृशा वङ्कानो निर्गता मार्गे भ्रमन् हि इयं विधि सा वै श्रुतिः पुरमिदं तच्च पुरं यास्यामोऽपि क्व हि ययामहे हो निद्रितं सर्वं लक्ष्यं नु ओ सर्वं लक्ष्यं नु निद्रिता हि विधि निद्रिते अंधरा निद्रिता रोदसी। दर्शकाः गीतानुवादस्य श्रृङ्खलां सारयितुम् अभिनवं स्पर्धागीतं प्रस्तोतुमस्ति क्रमः अधुना।
बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। अस्य गीतस्य गेयतानुकूलः मौलिकानुवादः संस्कृतप्रियैः सर्वैः अग्रिममासस्य 8 दिनाङ्कं यावत् अस्मभ्यं प्रेषणीयः। निर्णयः तावत् तदनु अग्रिममासस्य एव 13 दिनाङ्के घोषयिष्यते। प्रियप्रेक्षकाः अनूदितं संस्कृतगीतं स्वीयां प्रतिक्रियां च प्रेषयितुम् अस्मदीयाः अन्तर्जालीयाः सङ्केताः अवधारणीयाः। अधुना तु अस्य अङ्कस्य विरामकालः समुपस्थितः, अतः आज्ञापयन्तु अधुना आगामि सप्ताहे पुनः आगमनाय। दर्शकाः अग्रिमाङ्के नूतनं घटनाजातं सङ्कलय्य पुनः उपस्थास्यामः। नमस्कारः। मम शीलो लघु शोकम ब्रूया, अशियन्ति के छेदा मातुष्णिं भूया, वयमन्ति के अपि दूरे अपि च स्मः, आधीना स्वीये विवशाश वयम्। कस्मात् प्रेम ऋतुः आवायोः व्यावर्तितः, कथं संसारो नो अजिजीयत। अहरहो मे चेतः शोकार्दितं वर्तनम् एतर्हि मे तिमिरायितं, तिमिरायितं, तिमिरायितं। हो निद्रितं सर्वं लक्ष्यं नु, ओ सर्वं लक्ष्यं नु, निद्रिता हि विधि, निद्रिते अंधरा, निद्रिता रोदसी, निद्रिते अंधरा, निद्रिता रोदसी।